Hello बच्चों, let's read the question. A copper disc of radius 0.1 meter rotates about its center with 10 revolution per second in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla with its plane perpendicular to the field. The EMF induced across the radius of the disc is. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be मोशनल ईएमएफ. मोशनल ईएमएफ का मतलब होता है जब भी हम किसी भी डिस्क को या किसी कंडक्टिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं विद वेलोसिटी v, तो उस पर्टिकुलर केस में उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है एंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज गिवन एज b इंटू वी इंटू एल. b इज द मैग्नेटिक फील्ड, v इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टिंग वायर एंड l इज द लेंथ ऑफ गिवन वायर. तो हमारे पास यहाँ पे कॉपर डिस्क दे रखी है जिसकी जो रेडियस है इट इज गिवन एज 0.1 मीटर और इसमें यहाँ पे 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड फॉर्म हो रहे हैं जब ये अपने सेंटर के अबाउट यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं. सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, हम ये अज्यूम करके चलते हैं और इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. सपोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास इनवर्ड है क्योंकि जो डिस्क है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो हम ये मान के चल रहे हैं जो डिस्क है इसको हमने यहाँ पे XY प्लेन में रखा है तो उसके परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे काम कर रहा है. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है इट इज 0.1 टेस्ला दे रखा है और यहाँ पे एक सेकंड में 10 रिवोल्यूशन ये कंप्लीट कर रहा है. सो वी कैन से नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n इक्वल्स 10 रिवोल्यूशन. और यहाँ पे अगर एक सेकंड में 10 रिवोल्यूशन हमारे पास बन रहे तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी इट विल बी गिवन एज ऑफ 10 हर्ट्ज. नाउ इस केस में हम यहाँ पे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास EMF इंड्यूस होगा. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास रोटेशन की वजह से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कितना EMF इंड्यूस होता है. आफ्टर दैट वी कैन न्यूमेरिकली सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हम सेंटर मान लेते हैं O. इससे x डिस्टेंस पे सपोज हमने एक स्मॉल लेंथ अज्यूम की दैट इज ऑफ dx. ये हमारे पास स्मॉल लेंथ हो गई रेडियस के अलोंग. और यहाँ पे अगर हमारे पास जो डिस्क है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो dx हमारे पास यहाँ पे लेंथ होगी, इसमें जो वेलोसिटी होगी इसकी डायरेक्शन हमें अपवर्ड देखने को मिलेगी जबकि हम यहाँ पे रेडियस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं. सो हियर द EMF induced in small portion of रेडियस अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 0 से लेके जो इसकी पूरी रेडियस बन रही है r तक उसमें हमने एक स्मॉल लेंथ dx को अज्यूम किया है और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ मूव करवा रहे हैं. तो इस तरीके से जो dx है इसमें यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा. तो जो स्मॉल EMF की वैल्यू होगी इसको हमने d से इंडिकेट कर दिया. ये स्मॉल EMF है, इट विल बी गिवन एज b इंटू v वेलोसिटी के साथ हम इसको मूव करवा रहे हैं और इसकी जो लेंथ है खुद में ये dx के बराबर है. नाउ यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेट करा सकते हैं. जो dx लेंथ है वो सेंटर से x डिस्टेंस पे रखी है. सो वी कैन राइट इट v इक्वल्स x इंटू ओमेगा. इसको अगर हम रिप्लेस कर दें तो जो स्मॉल EMF है इट विल बी b मल्टीप्लाइड विद x ओमेगा dx हो जाएगा. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगर हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DE विल बी गिवन एज जो हम यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं वो 0 से लेके पूरी रेडियस के अलोंग ले रहे हैं r. सो लिमिट विल बी 0 टू r एंड इट विल रिटर्न एज b इंटू ओमेगा x इंटू dx. तो यहाँ पे जो b ओमेगा है ये तो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास. इसका इंटीग्रेशन अगर हम यहाँ पे करेंगे तो इट विल बिकम x स्क्वायर बाई 2 और साथ में ओमेगा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और लिमिट जाएगी 0 से लेके r तक. सो द वैल्यू ऑफ EMF विल बी b ओमेगा इंटू r स्क्वायर बाई 2. नाउ यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है न्यूमेरिकली अगर हम इसको पुट कर दें तो हम देखेंगे जो हमारे पास EMF की वैल्यू होगी इट विल बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.1 टेस्ला. ओमेगा विल बी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी और रेडियस इज 0.1 मीटर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करें द वैल्यू ऑफ EMF विल बी गिवन एज 0.1 रेज टू पावर 3 इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा
और जो EMF की वैल्यू है इट कुड बी रिटन एज 10 पाई इंटू 10⁻³ वोल्ट। इतना EMF इंड्यूस होगा जब हम कॉपर डिस्क को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं। तो वी कैन राइट इट एज EMF induced will be 10 pi millivolt in the copper disc. So from the given question we can say here the EMF induced across the radius of the disc is 10 pi millivolt. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.